स्टूडेंट। तो आज मैं बताने वाला हूँ आईआईटी जैम के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग यूजी में हैं या यूजी कर चुके हैं, तो इससे आपके लिए क्या बेनिफिट होने वाला है। तो इस सब के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी फुल डिटेल्स वीडियो रहेगा और हम समझेंगे इससे कितनी आपको सैलरी मिल सकती है, आप इसमें पीएचडी कैसे कर सकते हो, तो इन सब के बारे में समझेंगे। सबसे पहले इसमें बात आती है कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, और सबसे बाद वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईआईटी जैम होता क्या है, मतलब इसमें कितनी क्या सैलरी रहती है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका पैटर्न क्या होता है पेपर का, फिर इसमें कौन-कौन सी आईआईटी और कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है, इसका प्लेसमेंट कैसे होता है यूजी यूजी मतलब यूजी करने के बाद पीजी या पीएचडी में, और इसका स्टाइपेंड या फेलोशिप कितना मिलता है। इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, फुल डिटेल्स वीडियो रहेगा। तो आप अंत तक देखिए और आपको जितने भी आपके पास डाउट होगा या कन्फ्यूजन होगा तो सब आप समझ जाएँगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें बात आती है कि इसको कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जो बीएससी जो कर चुके हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी ग्रेजुएट वाले, जो फाइनल ईयर में हैं बीएससी के वो भी इसमें कर सकते हैं। तो बीटेक कर चुके हैं उन लोगों के लिए भी है। तो बीएस या कोई ऐसा कोई कोर्स कर रहे हैं जो इक्विवेलेंट हो इन सब के। इसमें जो बात आती है इसमें नो एज लिमिट होती है। अगर आप इंडियन या फॉरेन तो इसमें एग्ज़ाम उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। इसमें नो एज लिमिट है और मैंने बता ही दिया कि इसमें क्या इसकी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन इसको लोग फिल कर सकते हैं। फिर हम समझेंगे आगे इसके बारे में कि इसका पैटर्न क्या रहता है। तो इसको जो 2026 में इसको आईआईटी बॉम्बे ने कराया था कंडक्ट, और दिस इज़ अ नेशनल एग्ज़ाम होता है। आईआईटी जेईई और जो आईआईटी गेट होते हैं, जो आईआईटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो सब नेशनल एग्ज़ाम ही होते हैं। फिर इसमें बात आता है सीबीटी मोड पर एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे का रहता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं इसमें, ठीक है? तो इसमें दिया है कि किस-किस आप मतलब इसमें 7 पेपर होते हैं। ज़्यादा इसमें स्ट्रीम तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पेपर चॉइस हो, तो इसमें 7 जो मोस्ट पेपर हैं, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बीटी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब चट्टानों का अध्ययन करना, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स जैसे 7 पेपर हैं जिसको आप मतलब दे सकते हैं। तो गेट बीटी में आता है, उसमें लाइफ साइंस वाले बच्चे आते हैं, जो इसमें लाइफ साइंस वाले हैं, ठीक है? इसमें जूलॉजी, बॉटनी आता है, इसको वो भर सकते हैं बायोटेक के थ्रू, ठीक है? और अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो इसमें आप 2 पेपर ऑप्ट करिए। इससे आपको बेस्ट रहेगा। अगर आपके किसी में रैंक कम आती है, इसमें ज़्यादा आती है, तो आपको बेहतर से बेहतर आईआईटी, एनआईटी मिल सकते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं इसमें कि जो पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। तो इसका जो पेपर का पैटर्न रहता है, इसमें 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है? सेक्शन 1, 2, 3। जो सेक्शन 1 होता है जिसमें एमएसक्यू क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, ठीक है? नो नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो इसमें एमसीक्यू रहता है, तो एमसीक्यू में तो नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक? फिर लास्ट आता है थर्ड, नो एनईटी टाइप क्वेश्चन। इसमें मतलब न्यूमेरिकल रहेंगे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। ये सेफ जोन रहता है, नो नो इसमें जो एमएसक्यू है और एनईटी टाइप जो क्वेश्चन है, दोनों दोनों नो नेगेटिव मार्किंग वाले हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग रहेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन वाइज कम वो 60 रहते हैं और टोटल रहता है 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, 3 घंटे का मैंने बता ही दिया कि 3 घंटे का पेपर होता है ये। फिर हम बात करेंगे इसका जो भी आईआईटी वाले एग्ज़ाम होते हैं, गेट हो गया, जेईई हो गया, तो इनका जो शेड्यूल तो फिक्स रहता है। पहले से वो सब बता देंगे कि किस टाइम पर क्या-क्या होने वाला है। तो इसका जो फॉर्म आता है वो अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आता है, सितंबर में इसके फॉर्म भरने चालू हो जाते हैं। उसके बाद आप करिए प्रिपरेशन, आपका फरवरी में पेपर होगा। उसके बाद मार्च में इसका रिजल्ट आएगा और अप्रैल से नया सेशन लग जाता है, तो फिर वहाँ से आपका एडमिशन होना चालू हो जाता है। ठीक? फिर हम इसमें बात करेंगे कि इसकी कितनी फ़ीस रहती है। अगर एक पेपर ऑप्ट करते हैं, उसकी 1000 फ़ीस रहती है, जिसमें से फीमेल, एससी, एसटी और पीडब्ल्यू की फ़ीस रहने वाली 1000। अगर वो 2 पेपर ऑप्ट करते हैं तो वो रहेगी फ़ीस 1350। उसमें अदर में जैसे जनरल, ओबीसी वालों की रहती है 2000 फ़ीस। अगर वो 2 पेपर ऑप्ट करते हैं तो उनके लिए फ़ीस रहती है ₹2700। फिर इसके बाद आती है कि एडमिशन प्रोसेस जो फ़ीस होता है, तो एग्ज़ाम के बाद अगर आप जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, तो इसकी जो फ़ीस होती है वो होती है 15,000। और एससी और एसटी और पीडब्ल्यू में अगर आते हैं तो इसकी फ़ीस रहती है 7500। और एप्लीकेशन जो फ़ीस रहती है वो 750 रहती है इसकी। ठीक? फिर हम आगे बात करेंगे इस पर कि इसमें कौन-कौन से आईआईटी हैं। इसमें 22 आईआईटी हैं, आईआईटी, एनआईटी हैं, जो लोग कंडक्ट एग्ज़ाम कराते हैं, और इसमें जो प्रोग्राम है 89 प्रोग्राम चलते हैं। जिन यहाँ इसमें सीट्स रहती हैं, इसमें सीट्स भी ब बहुत ही कम है, मतलब सीट है हिसाब की, क्योंकि इसमें बच्चे ये टैलेंटेड और आईआईटी एग्ज़ाम कराता है। और 89 इसमें प्रोग्राम है। जो रिसर्च एरिया है वो 7 तो पेपर है, उसमें रहेंगे रिसर्च एरिया कि आपको कहाँ पर रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है?
फिर इसमें बात आती है कि आपको कैसे जाना, मतलब अगर आपने मास्टर किया, पहले आपने बीएससी करी, फिर आपने मास्टर किया, फिर पीएचडी कर ली। पहले आपने बीएससी करी, मतलब जो आप करते हैं रेगुलर बेस पे, आपको जिस जेम के बारे में पता नहीं है, फिर आपने बीएससी कर ली, एमएससी किया 2 ईयर का, फिर आपने पीएचडी कर ली, तो यहाँ तो चला गया। अगर आप जेम के थ्रू जाते हैं तो इसमें आपने बीएससी की, फिर आपने एग्जाम दिया जेम का। जेम का एग्जाम जब आप देंगे तो उसमें डुअल डिग्री चलती है, इंटीग्रेट पीएचडी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी उसको बोलते हैं। जिसमें मास्टर भी कराते हैं वो पीएचडी भी कराते हैं। उन्हें कुछ टाइम तक कोर्स वर्क रहता है जिसमें लिखा हुआ है 1-2 साल तक उनका कोर्स वर्क रहता है एमएससी लेवल पर, उसके बाद उनकी रिसर्च चालू हो जाती है। इसमें आपको फेलोशिप भी मिलती है। इसमें आपको इससे एक फ़ायदा होता है बेनिफिट कि आपको जो नेट के एग्ज़ाम होता है सीसीआर उसमें बहुत ही आपको बेनिफिशियल होगा इसमें। क्योंकि इसके थ्रू आप पढ़े रहेंगे तो आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा रहेगा और आपको सब कुछ पता रहेगा। ठीक? तो इसमें बात आती है कि एम अगर आपने मास्टर किया तो आपको तो कोई फेलोशिप मिलेगी नहीं, अगर आपने से की रेगुलर। अगर आप जेईई के थ्रू जाते हो और मास्टर करते हैं और पीएचडी करते हैं तो आपको फेलोशिप दी जाएगी, ठीक है? लिखा हुआ अभी यहाँ पर। फिर इसका क्या है ये पोस्ट, अगर आपको जैम हो जाता है फिर आपने मास्टर किया तो आपको जो पैसा मिलेगा 5 से 12 लाख पर ईयर मिलेगा, जिसमें आपको एरिया आते हैं इंडस्ट्री में, टीचिंग, डाटा साइंस, बायोटेक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अगर आपने फिर वहीं से जेम से पीएचडी कर ली तो आपका जो वेतन होगा, मतलब सैलरी होगी, बढ़ जाएगी। 10 से 25 लाख हो जाते हैं, जिसमें अगर साइंटिस्ट भी आप बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं, आर-एन-डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर बन सकते हैं आप। तो इसमें इतना फ़ायदा हो जाता है। फिर इसमें आप कहाँ-कहाँ आप रिसर्च कर सकते हैं, जैसे इसरो हो गया, डीआरडी हो गया, बार्क हो गया, सीएसआईआर लैब हो गया, तो जो इन सब में आप रिसर्च कर सकते हैं अगर जेईई के थ्रू जाते हैं। फिर बात करेंगे कि जेईई और गेट में क्या अंतर है, तो गेट में सबसे बात है, जो जेईई होता है वो बीएससी वाले स्टूडेंट देते हैं, जो गेट होता है वो बीटेक वाले या मास्टर लोग देते हैं। फोकस क्या होता है प्योर साइंस पर, वहाँ पर अगर गेट के बाद जाते हैं तो उसका काम रहता है इंजीनियर प्लस साइंस पर। प्रोग्राम इसमें होते हैं जो मास्टर की रहते हैं या इंटीग्रेट पीएचडी, लेकिन जो अगर गेट से आप जाते हैं तो आप एमटेक कर सकते हैं और डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। इसमें अगर जेईई क्वालीफाई किया तो आप मास्टर के साथ साथ पीएचडी भी कर सकते हैं, लेकिन गेट में ओनली आप पीएचडी करें क्योंकि उसके बाद मास्टर के बाद अप्लाई ही होता है वो। फिर इसमें बात आती है करियर पर, तो करियर साइंटिस्ट एंड रिसर्च फोकस में जा सकते हैं। पीएसयू जॉब होती है एंड टेक्निकल, तो सेम इसमें दोनों का एरिया तो सेम है। जैसे पीएसयू जॉब होता है तो वो भी साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब होती है, जिसमें बाहर के डीआरडीओ से मिलती है। तो सबसे बेनिफिशियल अगर आपका बैकग्राउंड फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, तो आप जाइए जेईई के थ्रू। अगर आप इंजीनियर बैकग्राउंड से तो आप गेट को ऑप्ट करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर इसमें इससे दिया कि मास्टर प्लान, जैसे कोई भी एग्जाम अगर होता है तो उसका एक प्लान होता है कि मुझे कैसे क्वालिफाई करना है। सबसे पहले से बात आती है कि आप किसी भी चीज़ का देखिए सिलेबस, सिलेबस क्या रहेगा तो आपको रहेगा कि मुझे इतना इतना पढ़ना है। सिलेबस के बाद जाइए आप पीवाईक्यू पर कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप समझे कि हाँ किस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर वहाँ से आपको कमी नज़र नज़र आएगी, यहाँ मेरा टॉपिक है जो बहुत कमज़ोर है, इस पे मैं काम करूँगा। फिर आप मॉक टेस्ट दीजिए, तो आपकी एक्यूरेसी मेंटेन करेगा। अगर आप कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहता है रोटेशन, तो आपका जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा और आपकी रैंक आ सकती है इससे। तो एंड ऑफ द नोट्स में यही है कि अभी तो इसका फॉर्म आया नहीं है, अगस्त में इसका फॉर्म आएगा, तो अभी से आप इसको देखिए कि हाँ, मुझे जेईई देना है, नहीं देना है। जो लोग बीएससी किए हुए हैं या मास्टर किए हुए हैं, उन लोगों के लिए है। अगर मास्टर किए हैं तो उनको अगर एमटेक करना है, अच्छी डिग्री करनी है और अच्छी सी, तो आप वो कर सकते हैं। इससे वहीं से पीएचडी हो जाएगी इंटीग्रेटेड, ठीक है? तो अभी से करिए। फिर इसमें बात आती है, मुझे मेन इसमें की जो बात है मेन, इसको हो गया, ये भी हो गया है, तो भी हम समझ लिए। सबसे बात आती है कि हम जेएम को क्यों ऑप्ट करें? जेएम से आपको आईआईटी के थ्रू पीएचडी या एमएससी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। आईआईटी के थ्रू आपको एमएससी ज्वाइन या पीएचडी, एमएससी या पीएचडी, इसमें डुअल डिग्री हो सकती है आपकी। ये आपके लिए बेनिफिशियल है। कोई भी एग्ज़ाम अगर कोई भी इंस्टीट्यूट होगा तो वो डुअल डिग्री आपको साथ नहीं कराएगा। गेट होगा तो गेट से भी आपको 1 डिग्री चलेगी। लेकिन जेईई के थ्रू आप 2 डिग्री साथ कर सकते हैं। जैसे मास्टर हो गया, इंटीग्रेटेड पीएचडी हो गया, तो मतलब मास्टर भी कर रहे हैं, आप पीएचडी भी कर रहे हैं। ये आपके लिए बेनिफिशियल है और आपका टाइम भी इससे बच जाता है। ठीक है, और जो इसका फ़ोकस होता है इसमें लगा कैरियर फाउंडेशन, नेट के थ्रू इसका फ्यूचर होता है, ठीक है? नेट के लिए आपके लिए बहुत, अगर आपने जेईई से कोई मास्टर डिग्री की हो तो आपके लिए नेट के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप पढ़े लिखे रहेंगे और आपका नॉलेज बहुत बूस्ट रहेगा तो आपका जल्दी नेट हो सकता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर, इसके हम बात करने वाले हैं कि उसको कौन कराता है कंडक्ट, ठीक है? तो इसमें कौन-कौन से पेपर रहते हैं, इसमें 7 पेपर रहते हैं, जो मैंने बता ही दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिक्स। इसमें जो एरिया इसमें दिए गए हैं, इसके एरिया कौन-कौन से इसमें, इसके स्ट्रेटजी दिया गया है। फिर जेईई के बारे में मैंने बता ही दिया कि आपको मास्टर
मास्टर प्लस पीएचडी डुअल डिग्री कर सकते हैं। तो जेम के लिए इतना ही, जेम बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम है, जेम को आपको ऑप्ट करना चाहिए। अगर जिन लोगों को पता नहीं था तो वो बताएँ कि हाँ, मुझे पता नहीं था, ये जानकारी मुझे अच्छी लगी। जेम अगर आप देते हैं तो आपके लिए इन फ्यूचर कितना अच्छा रहता है। आप जेम के थ्रू जाते हैं, मास्टर करते हैं, साथ में पीएचडी करते हैं, डुअल डिग्री चलती है, आपको स्टाइपेंड या फेलोशिप भी मिलता है। तो मैं तो सोचता हूँ कि आपको सीयूटी से बेस्ट तो जेम ही है, क्योंकि सीयूटी में आपने कोई एग्ज़ाम दिया, फिर आपको कोई फेलोशिप तो मिलेगी नहीं और उसमें एक ही डिग्री होगी। यहाँ आप जाते हैं तो आपको कितना अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट मिलेंगे, जो नंबर 1, नंबर 2 पर आते हैं, वहाँ से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आपको जेम ज़रूर देना चाहिए एक बार। तो आज के लिए इतना ही और आप बताएँ कैसी लगी आपको जानकारी? बहुत-बहुत